आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से 1707 तक। तो मुगल साम्राज्य का सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो मुगल वंश जो है ये चगताई तुर्क थे, ठीक, जो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे रखा गया था। इनकी मातृभाषा क्या थी? इनकी जो मातृभाषा थी वो चगताई तुर्क थी, यानी तुर्की थी। इनकी जो राजभाषा थी, जो राजकीय कार्य किए जाते थे, वो किस भाषा में? लेखन कार्य वो फारसी भाषा में किए जाते हैं। जो संस्थापक हम देखते हैं तो इनके मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। जब हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो अकबर आ जाता है, ठीक है। जो मुगल साम्राज्य जो था वो मुगलों को तैमूर का वंशज होने पे इतना गर्व था कि वो खुद को तैमूरिया कहलाते थे, ठीक है, कहलाना पसंद करते थे। तो जो बाबर था वो पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। जो तैमूर जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, उसका 5वां वंशज था। मान लीजिए ये तैमूर है, ठीक है, इसका दूसरा वंशज, तीसरा वंशज, चौथा वंशज, 5वां वंशज कौन हुआ? बाबर हुआ, ठीक है। तो बाबर अपने आप को तैमूर का कौन सा वंशज कहता था? 5वां वंशज। और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था, ठीक है। यानी जो बाबर था वो पितृपक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज, ठीक है। और जो मातृपक्ष की ओर से जो यानी माता जो उसकी थी वो क्या थी? 14वां वंशज थी, किसकी? चंगेज की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कुछ मुगल शासक, जो मुगल जितने भी शासक हुए मुगल साम्राज्य में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाबर, ये इसका संस्थापक था, ठीक है, बाबर। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक हुआ। इसके बाद इसका पुत्र अकबर शासक हुआ। इसका पुत्र जहांगीर शासक हुआ। जहांगीर के बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां शासक हुआ। फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक हुआ, जो शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1526 से 30 तक इसका टाइम पीरियड है। फिर 1530 से 40 और 1555 से 56 इनका 2 टाइम पीरियड है। यानी 1530 यानी बाबर की जब मृत्यु हुई तब शासक बना और इसने 10 वर्ष तक शासन किया। लेकिन 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध, ठीक है। इसका कोई निर्णायक सफलता इसमें नहीं मिली। लेकिन इसमें क्या हुआ? कन्नौज के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध हुए, दोनों ये, जिसमें शेरशाह क्या होता है? विजित हो जाता है और उसने शेरशाह सूरी या सूरवंश की स्थापना की, ठीक है, सूरवंश की स्थापना की। और 40 से 55 तक सूरवंश का शासनकाल रहा, 1540 से 55 तक, ठीक है। इस बीच ये क्या, हुमायूं जो था वो निर्वासित रहा भारत से बाहर, ठीक। इसके बाद जब 56 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद 1556 से 1605 तक 49 वर्ष तक किसने शासन किया? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने। यह मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक शासनकाल है, मतलब किसी शासक का सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 तक। यानी जब बाबर की मृत्यु होती है तब उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां 1627 से 1658 तक। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक। इनके हम मूल नाम देख लेते हैं, उपनाम। मूल नाम, उपनाम या पूरा नाम जो भी है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था, ठीक है। इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर सलीम जहांगीर का नाम था, ठीक है। और शिहाबुद्दीन शाहजहां का नाम था, और मुहिउद्दीन औरंगजेब। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है इससे पूरा नाम, उपनाम, मूल नाम, तो ये और टाइम पीरियड भी देख लीजिए आप। फिर सबसे अधिक और सबसे कम वर्ष तक शासन
किसने किया वो देख लेते हैं। तो अकबर जो था वो सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 49 वर्ष तक शासन करने वाला कौन शासक था? अकबर। सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया। ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने 48 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 48 वर्ष। अगर सबसे अधिक की बात आए तो अकबर, और सबसे कम की बात आए तो रफी-उद-दरजात। ठीक है। 3 माह मात्र 7 दिन। ठीक। ये सेकंड इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में ये ना हो और ये हो तो इसको मानेंगे आप। ठीक है। और ये भी इसमें सेकंड इसलिए लिखा है, मान लीजिए अकबर ना हो और औरंगजेब वहाँ पे हो तो औरंगजेब माना जाएगा। अगर अकबर और औरंगजेब दोनों हैं तो अकबर माना जाएगा, और रफ़ी-उद-दरजात रफ़ी-उद-दौला दोनों हैं तो रफ़ी-उद-दरजात माना जाएगा। ठीक है। जनरली दोनों देते हैं जिसमें आदमी कंफ्यूज है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। इसके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम था। और नानी का नाम एहसान दौलत बेगम था। ठीक है। एहसान दौलत बेगम नानी का नाम यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि ये 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है। शासक बन गया। तो 11 वर्ष के बालक को क्या समझ आएगा कि कौन मतलब क्या निर्णय लेना है। तो इसकी जो नानी थी एहसान दौलत बेगम, वो संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी, यानी सारा निर्णय कौन ले रही थी? इसकी नानी। लेकिन शासक कौन था? नाम मात्र का बाबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किए, क्योंकि ये शासक तो फरगना उज्बेकिस्तान का था। ठीक है। फरगना जो एक उज्बेकिस्तान में जगह पड़ती है वहाँ का शासक था, किंतु इसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे? तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो धन प्राप्त की लालसा, यानी काबुल जहाँ का वो शासक था फरगना, वहाँ उतनी मतलब क्या था, वहाँ उतना धन नहीं था, पैसा नहीं था, उपजाऊ भूमि नहीं थी, पहाड़ी एरिया थी। इसलिए उसने क्या किया, सोचा कि भारत में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा धन है। उसने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। ठीक है। तो उसकी लालसा थी भारत पे आक्रमण करने की, जिससे उसको धन प्राप्त हो सके। दूसरा, एक वो समरकंद और फरगना जहाँ का उस मतलब शासक था, और उसी के बगल में समरकंद था, तो उसको बार बार जीतता था। और साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसमें ज़्यादा क्षेत्र हो जाएगा, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ता था, बार बार वो हार जाता था। ठीक है। तो बार बार हार के कारण भी रहा कि अब चलो भारत की तरफ रुख देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसने क्या किया था, एक बूढ़ी औरत ने तैमूर के भारत विजय की कहानी उसने बताई थी कि भारत से बहुत सारा धन लूट के ले गया। तो ये तीसरा कारण था कि भारत पे आक्रमण करने का। फिर भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी? जो भारत है मान लीजिए ये बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ठीक है। आपस में लोगों की फूट थी, ये इनसे लड़ रहे हैं, ये इनसे लड़ रहे हैं। ठीक है। ये इनसे लड़ रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, इनसे ऐसे इसी प्रकार से एक दूसरे से सब लड़ते रहते थे। ठीक है। तो जिसे घर में आपकी था, वो भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे, 2 हिंदू राज्य थे। ठीक है। हिंदू राज्य कौन कौन से थे? मेवाड़ और विजयनगर। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बाबर के आक्रमण के समय कितने हिंदू राज्य थे? तो 2। कौन कौन से? मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है। जिसमें मेवाड़ और विजयनगर दोनों रहेंगे, तो आप मेवाड़ को पहले आंसर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब उसने बाबर ने बाबरनामा नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है। बाबरनामा जो इसकी आत्मकथा है। ठीक है। इसमें इसने लिखा कि जो उस समय भारत का जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है। फिर हम चलते हैं 1526 में ये पानीपत का युद्ध करता है, मतलब प्रथम युद्ध होता है। लेकिन शासक ये कितने में बन जाता है? 1494। तो 1494 से 1526 तक का इसका सफ़र हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये क्या किया है। तो 1497 में पहली बार इसने क्या किया, समरकंद को जीता। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 97 में ही इससे फिर छीन लिया गया वापस। फिर
98 में 99 में जीता, फिर छीन लिया गया। फिर 1502 में जीता तो फिर छीन लिया गया। तो 1502 में जब तीसरी बार से छीन लिया गया तब इसने क्या किया कि अब समरकंद पे नहीं आक्रमण करेंगे, अब भारत की तरफ बढ़ेंगे। तब ये क्या किया, भारत की ओर रुख किया। ठीक है। फिर 1504 में इसने क्या किया, 1502 में समरकंद खोने के बाद 1504 में पहले काबुल जीता, फिर गजनी जीता। ठीक है। फिर इसके बाद 1507 में क्या किया, गंधार विजय की। ठीक है। और गंधार विजय के उपलक्ष्य में ही उपरांत ही क्या किया इसने, बादशाह की उपाधि धारण की। कब, 1507 में। ठीक है। जबकि इसके पिता की उपाधि क्या थी, मिर्जा। ठीक है, उपाधि या टाइटल। तो इसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण की, बादशाह की। ठीक है। कब, 1507 में। तो ये याद रखना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कैसे कैसे ये भारत की ओर बढ़ा। जैसे 1504 में काबुल जीता, फिर कंधार जीता 1507 में। ठीक है। फिर इधर ऐसे आते आते इधर धीरे धीरे ही फिर 1526 में पानीपत का युद्ध करेगा। और क्या करे 1526 में, और बाबर ने क्या किया, फिर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। और यहीं से माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का एक समय ये था कि अकबर के समय यहाँ तक, बस इतना एरिया छोड़ के पूरे भारत पे इसने मुगल साम्राज्य ने शासन किया। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब 1500, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1494 में इसने क्या किया, 1494 में शासक बना। ठीक है। 1504 में क्या किया, 1502 में समरकंद इसके हाथ से चला गया, समरकंद। ठीक है। 1504 में क्या किया इसने, काबुल जीता, काबुल जीता। 1504 में काबुल जीता और काबुल एवं गजनी। ठीक है। 1507 में गंधार जीता। फिर 1519 में कौन, भेरा का किला जीता। ठीक है। फिर 1524 में पंजाब, 1525 में लाहौर। ठीक है। इसके बाद देखिए 1526 में ये क्या करता है, फिर दिल्ली की तरफ रुख करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग देख लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। ठीक है। जो लोदी डायनेस्टी का शासक था। ठीक है। उस इब्राहिम लोदी उसके और वर्सेस बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें इसने क्या किया, रूमी पद्धति से तोपें सजाई। ठीक है। रूमी पद्धति और बड़ा अंतर था। इसकी सेना मात्र 15,000 की थी और इसकी सेना 1 लाख प्लस थी, 1 लाख से भी अधिक थी। ठीक है। तब सोच लीजिए 15,000 1 लाख की सेना में कितना अंतर है। लेकिन इसने क्या किया, इसने बहुत सारी युद्ध जीतने के लिए बहुत सारी टेक्निक का प्रयोग किया। पहले कौन सी टेक्निक है, तुलगुमा पद्धति। ठीक है। तुलगुमा युद्ध पद्धति को अपनाया। फिर तोपखाना का उसने प्रयोग किया और गतिशील अश्वारोही का प्रयोग, मतलब सैनिकों का प्रयोग किया। और रूमी, ठीक है, जो तोप सजाने की पद्धति है, तो सजाने की पद्धति का प्रयोग किया। तो पहले से क्या इसने किया, पहले क्या किया, तुलगमा पद्धति। दूसरी तोपखाना का प्रयोग किया। तीसरा क्या किया, अश्वारोही गतिशील अश्वारोही सैनिकों का प्रयोग किया। चौथा क्या किया, रूमी तोप सजाने की पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है। तो देख लेते हैं, तो तुलगमा पद्धति होती क्या है, ये पहले हम देख लेते हैं। तो तुलगमा पद्धति जो होती है, देखिए इसमें क्या होता है, ये तुलगमा पद्धति है। जैसे मान लीजिए ये है इधर किसकी सेना, बाबर की, ये इधर किसकी सेना है, ये सेना है
इब्राहिम लोदी की, ठीक है, ये सेना इब्राहिम लोदी की। तो इसमें देख सकते हैं आप घुड़सवार सैनिक हैं ये, ठीक है, घुड़सवार। तो घोड़े क्या फुर्तीले होते हैं और हाथी उतना विशाल काय होते हैं, लेकिन चलते बहुत स्लो स्लो हैं। और एक ही हाथी अगर पीछे मुड़ जाए और मतलब उसकी आंख में तीर लग जाए या कुछ कहीं कुछ हो जाए और विचलित हो जाए और पीछे भाग पड़े, तो खुद के सैनिक को 200-400 सैनिकों को पीछे जो है क्या रौंद दे या मार दे। और इसके क्या होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, ठीक है, जो फुर्तीले बहुत ज़्यादा होते थे। तो कई बार क्या ये सब हाथियों की वजह से ही युद्ध भी हार जाते थे। मान लीजिए किसी हाथी के आंख में तीर लग गया और वो एकदम बिलबिला के पीछे भागा, तो खुद के सैनिकों को, बहुत सारे सैनिकों को मार डाला, कुचल दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। पहले तो रूमी पद्धति से तोपें सजाई, रूमी पद्धति से तोपें सजाई। तोपें कैसे सजाई, जैसे पहले आगे क्या किया, देखो ये बैलगाड़ी लगा दी, ठीक है, आगे बैलगाड़ी लगा दी, उसके पीछे पीछे क्या किया, तोप रखा है, ठीक है, जिसमें सामने वाले को क्या लगेगा कि आगे बैलगाड़ी रखी हुई है, लेकिन है क्या, पीछे तोप है, ठीक है। उसके पीछे क्या होते थे, तीर और भाला वाले सैनिक, पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तोप सजाने की पद्धति को क्या कहते हैं, रूमी पद्धति। और तुलगमा जो युद्ध घेराव पद्धति है, वो क्या करते थे, जैसे ये सामने से, तो ये पीछे साइड में होते थे सैनिक, ठीक है, सब पीछे साइड में होते थे सैनिक। तो उनको लगता था कि मात्र इतने ही सैनिक हैं, तो इतने सैनिक, इनका कॉन्फिडेंस खूब अच्छे से बूस्ट हो जाता था। लेकिन ये घुड़सवार सैनिक होते थे, ये क्या करते थे, पीछे से आके आक्रमण करते थे, पीछे से आके, ठीक है। तो जब किसी से के पीछे से एकदम अचानक और आगे से भी सैनिक आ जाए, तो वो एकदम पैनिक में हो जाता था और उसका मोरल पूरा क्या है, टूट जाता था कि अरे अब तो हम नहीं, कॉन्फिडेंस जितना है सब लूज हो जाता था कि मुझे पीछे से भी घेर लिया गया, आगे से भी घेर लिया गया, और इसमें क्या 1 लाख सेना होने के बावजूद भी ये हार गए। तो तुलगमा युद्ध पद्धति क्या थी कि यानी जो सैनिकों को पीछे से आक्रमण करने की पद्धति को क्या कहते हैं, तुलगमा पद्धति या घेराव पद्धति। और जो सैनिकों तोप सजाने की पद्धति को क्या कहते हैं, ये रूमी पद्धति कहते हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इस किसके मध्य लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। यह भारत का बाबर का भारत पे 5वां युद्ध था। यानी पहला कौन सा, 1504 में काबुल का, दूसरा फिर 1507 में कंधार का, तीसरा भेरा का युद्ध, चौथा पंजाब लाहौर का, और 5वां पानीपत का युद्ध, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। रूमी विधि का प्रयोग किया और तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और विक्रमाजीत मारे गए, ठीक है। पहला 1526 में कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध हो गया। फिर दूसरा राजपूतों से 2 युद्ध हुआ, एक चंदेरी का युद्ध, एक दूसरा खानवा का युद्ध, ठीक है। तो जो खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध ये किस किस के मध्य हुआ, 1526 में, 27 में, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक है। किस किस से मध्य हुआ, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा या संग्राम सिंह, सांगा इसको या संग्राम सिंह एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा मतलब इस्लाम में मोटिवेशनल स्पीच को जिहाद बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। फिर उसने क्या किया, सैनिकों का तमगा कर एक लगता था, ठीक है, तमगा कर कहा किया। तो उसने क्या किया, पहला जिहाद का नारा दिया, दूसरा तमगा कर जो है माफ़ कर दिया, तीसरा कहा इसने हम शराब पीना छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब शराब पीता था एक बहुत वायलेंट हो जाता था और किसी का भी जो उसकी बात नहीं मानता था, कहीं सर अलग कर दिया, कहीं मतलब कुछ भी मतलब मृत्युदंड दे देता, तो इससे बहुत सैनिक डरते थे। तो क्या हुआ, शराब पीने का वचन दिया कि अब शराब नहीं पियेंगे, और जितने बर्तन थे शराब बनाने वाले या जो भी थे, उन सबको एक खड्डा खुदवा के पूरा उसमें मतलब मिट्टी के नीचे दबा देता है कुचल उचल के कि अब चलो शराब नहीं पियेंगे। तो सैनिकों का थोड़ा और मनोबल जो है ये बूस्ट हुआ या बढ़ गया। तो पहले क्या है, अगर क्वेश्चन पूछे कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया, तो खानवा के युद्ध में। फिर पूछे तमगा कर किस युद्ध में समाप्त किया गया, तो खानवा के युद्ध में, ठीक है। तो जब युद्ध जीत गया, तब उसने जीत के बाद में इसने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। पूछे तो इसमें कितने क्वेश्चन बने,
देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं। एक कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, तो खानवा के युद्ध में। तमगा कर किस युद्ध में लगा समाप्त किया, तो खानवा के युद्ध में। गाजी की उपाधि किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की, तो खानवा के युद्ध में। ठीक है। शराब ना पीने का वचन किस युद्ध में दिया, तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो राणा सांगा या संग्राम सिंह, सांगा या संग्राम सिंह, ठीक, वर्सेस बाबर। ठीक है। कौन सा युद्ध, खानवा के युद्ध। कब लड़ा गया, 1527 में। ठीक है। और खानवा के युद्ध में राजपूतों के सिरों की इसने मीनार बनाई। ठीक है। क्या किया, जैसे जितने जितने मृत्यु हुई जिनकी, उनके सबके सिर काट काट के इसे, ठीक है, ऐसे इकट्ठा करके एक ऊंचा ढेर बनाया। ढेर, जब कोई चीज़ ऐसे होती है उसको मीनार बोलते हैं। ठीक है। मीनार बनाई सिरों की, सिर काट काट के, तो सोच लीजिए। इसके बाद दूसरा राजपूत युद्ध कौन सा लड़ा, चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ, 1528 में। इसमें शासक कौन था, मेदिनी राय। ठीक है। और इसमें शेर शाह सूरी किसकी तरफ से लड़ा था, बाबर की तरफ से, जो हुमायूं को 1540 में मतलब कन्नौज के युद्ध में पराजित कर सूरवंश की स्थापना करता है। ठीक है। और इसमें राजपूत स्त्रियां क्या थी, उसमें जौहर कर ली थी। जौहर मतलब एक जहर का प्याला हुआ करता था। ठीक है। जब कोई राजपूत सैनिक युद्ध पे जाता था तो जो घर में स्त्रियां होती थी, ठीक है, मान लीजिए ये स्त्रियां हैं, ये सब क्या करती थी, जहर का एक प्याला जो है अपने हाथ में लेके रखती थी। ठीक। और इसमें पूरा जहर होता था, बहुत मतलब अच्छा वाला, जो बस आदमी एक बार पिए और ख़त्म हो जाए तुरंत। तो क्या होता था कि जब कोई राजपूत शासक युद्ध करने जाता था तो स्त्रियां सब जहर का प्याला अपने अपने पास रखती थी कि इन केस अगर हमारा शासक हार गया, हमारा राजा हार गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जहर पी लेंगे और मर जाएंगे। क्योंकि ये होता था कि इससे पहले जितने भी मुस्लिम युद्ध हुए तो वो मतलब हाँ, जीतने के बाद में जैसे कोई बाबर अगर जीत जाता तो क्या स्त्रियों के साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार करता था। ठीक है। मतलब शारीरिक शोषण ये सब, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। उसके सैनिक जो थे वो भी सब ये इसी प्रकार के थे। तो मतलब किसी दूसरे के हाथ से में लगने से अच्छा है खुद ही प्राण त्याग देना। ठीक है। तो इसको कहते हैं जौहर। ठीक है। तो इसमें कौन सा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। किस किस के मध्य में, मेदिनी राय और बाबर के मध्य में। ठीक है। शेर शाह सूरी किस ओर से लड़ा, बाबर की तरफ से लड़ा। ठीक है। और इसमें राजपूत स्त्रियों ने क्या किया, जौहर कर लिया। तो कितने युद्ध हो गए, 3 युद्ध हो गए। कौन कौन से, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक। फिर 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध। फिर हम देखते हैं 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है। इसमें यह 6 मई 1529 को लड़ा गया, जो बंगाल और बिहार के अफगान सैनिक थे, महमूद लोदी, ठीक, और बाबर के मध्य लड़ा गया। यह जल और थल में दोनों में लड़ा गया प्रथम युद्ध। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जल एवं थल में लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा है, तो घाघरा का युद्ध। ठीक है। तो इसके बाद 1530 में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और आराम बाग किसने स्थापना करवाई थी, मतलब एक बाग था, आम का बाग, उसी में इसको दफना दिया गया। ठीक है। बाद में इसकी इच्छा थी, बाबर ने बाबरनामा लिखा है। ठीक है। बाबरनामा लिखा है, उसमें इसने मतलब व्यक्त किया था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है। तो इसे आगरा से काबुल ले जाके काबुल वहीं दफना दिया गया। तो इसका मकबरा कहाँ है, मकबरा यानी जहाँ ये दफनाया गया वो कहाँ है, काबुल में। तो पूछे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में। लेकिन हुमायूं नामा, जो इस हुमायूं की बहन थी या बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक। हुमायूं नामा, इसमें कहा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की जो माँ थी
उसने बाबर को जहर दे दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम बाबर के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो मतलब फैक्ट हैं वो देख सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्टीज, पहले अगर युद्ध की बात करें तो 1504 में काबुल, ठीक, 1507 में कंधार, 1519 में भेरावाल का युद्ध या भेरावाल का किला, 1524 में पंजाब लाहौर, 24-25 में पंजाब एवं लाहौर। ठीक है, इसके बाद आता है ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में पहले के साथ ये हैं। इसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा के, तो अगर ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट मतलब युद्ध हैं, पूछता है। अगर इनका ट्रिक याद करना हो, क्योंकि देखिए 26, 27, 28, 29 और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यानी अब 1526 से 30 तक इसका अगर क्रम याद करना हो तो आप आराम से याद कर सकते हैं। एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध, मतलब जैसे आप किसी के यहाँ दावत खाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पिया, फिर खाना खाया। ठीक है, फिर खाना खा के कहाँ से, वहाँ से चल दिए। ठीक है, और कहाँ पहुँच गए, घर पहुँच गए। तो यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, और घर आए और बहुत ज़्यादा खा लिए थे इसलिए मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1526, 27, 28, 29 और 30 में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद कौन शासक बनता है 1530 में, हुमायूं। ठीक है, और जो फैक्ट हैं तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं। कि इनकी भाषा क्या थी, तुर्की। ठीक, राजभाषा फारसी। संस्थापक बाबर, वास्तविक संस्थापक अकबर। ठीक है, फिर इनका मूल नाम ये देख लीजिए आप लोग। ठीक, इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा वर्ष तक बाबर ने किया, सबसे कम वर्ष तक रफ़ीउद्दर्जात ने किया शासन। फिर बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1400। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगर खानम, नानी का नाम एहसान दौलत बेगम। ठीक है, फिर ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर क्या महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है कि तुलगमा युद्ध पद्धति, यानी युद्ध पद्धति कौन सी थी, तुलगमा युद्ध पद्धति और रूमी युद्ध पद्धति। ठीक है, तो अब सजाने की जो पद्धति थी उसको रूमी कहते थे। फिर किस जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, तगमगा कर कब समाप्त किया, गाजी का युद्ध, यानी खानवा से ये सब रिलेटेड है। ठीक है, किस, ये इसमें बस इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि किस किस के मध्य लड़ा गया, मेदिनी राय और बाबर के मध्य। ठीक है, फिर खानवा, इसमें एक महत्वपूर्ण है कि ये कब लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया, और जल थल में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध है, मतलब ये मुगल साम्राज्य का। ठीक है, और 1526 1530 में 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, और मृत्यु हो गई तो इसके दफनाए सुख इसे कहाँ गया, अगर मकबरा पूछे तो मकबरा कहाँ है, काबुल में। ठीक, और इसकी पुस्तक एक है बाबरनामा, ये याद रखिए, ये इसकी आत्मकथा है। मूल रूप से किस भाषा में है लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाद में अकबर के शासनकाल में इसको फारसी भाषा में भी अनुवाद कराया जाता है। हुमायूं नामा किसकी रचना है, गुलबदन बेगम की रचना है, जो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं के समय में लिखी गई। तो इतने ही इसके फैक्ट थे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।